हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए आज हम लोग रस को पढ़ते हैं और रस के जितने भी भेद हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के दोस्तों तक मेरी सारी ये जानकारी पहुँचे। तो चलिए देखते हैं हम लोग रस। रस क्या है? रस काव्य या साहित्य को पढ़ने या सुनने देखने से जो भी हमें आनंद मिलता है, बस वही रस है। इतना आप लोग ध्यान दीजिए। यानी कविता, कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक या श्रोता, दर्शक को जो भी आनंद प्राप्त होता है वही रस है। ठीक है। रस की इतनी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, रस की परिभाषा यही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आचार्य भरत मुनि ने रस की सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में इसकी मतलब रचना की थी और इसका विश्लेषण करते हुए कहा था कि विभावानुभाव संचार संयोगाद्र निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से जिसकी उत्पत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है। ये सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि को याद रखिएगा। सर्वप्रथम रस की रचना किसने की थी? आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, तो ये उनकी परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। एक अस्थाई भाव, एक विभाव, एक अनुभाव और एक संचारी भाव। तो आप सभी लोग रस के चारों अंगों के बारे में जान चुके हैं। अब हम एक एक रस के बारे में, एक एक अंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंग और इसके बारे में विस्तृत व्याख्या कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए अस्थाई भाव क्या होते हैं? अस्थाई भाव वो होते हैं जो हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। अस्थाई भाव यानी फीलिंग हमारे हृदय में विद्यमान रहती है और जैसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट होती है यानी दिखती है, हमारे भाव ठीक उसी प्रकार निकलने लगते हैं बाहर। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, कविता या नाटक का आनंद लेने से सहृदय के हृदय के भावों का संचार होता है। ये भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और भाव साहित्य के आनंद के द्वारा जग जाते हैं और रस में बदल जाते हैं। ठीक, साहित्यकारों ने इन भावों को मुख्यतः 9 स्थायी भावों में बांटा है, पर वत्सल भाव यानी वात्सल्य भाव को शामिल करने पर इनकी संख्या 10 मानी जाती है। ये अस्थाई भाव वैसे तो सर्वमत के हिसाब से अस्थाई भाव कितने हैं? 11, लेकिन भरत मुनि ने 9 रसों को स्थान दिया है और उसमें 2 रस और जुड़ गए, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई है। तो उनको न लेते हुए क्लास 10th के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th के हिसाब से उसको देखते हैं। तो आप लोगों ने जान लिया कि अस्थाई भाव क्या होते हैं। वो फीलिंग होती है जो हमारे अंदर विद्यमान रहती है। वो प्रेम की भी हो सकती है, घृणा की भी हो सकती है, डर भय की भी हो सकती है, हास्य की भी हो सकती है, कोई भी फीलिंग हो सकती है। यानी हम आराम से बैठे हैं और अचानक कुछ ऐसा हो, जैसे अगर कोई जोकर ही आ जाए तो हम हंसने लगे, या फिर कोई सांप आ गया तो हम डरने लगे, या फिर किसी ने डांटा तो हमारे अंदर भय पैदा हो गया। तो वे ऐसे ही उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। अब देखिए, आप आ जाइए यहाँ पर, देखिए विभाव क्या होते हैं। विभाव का अर्थ है भावों का कारण, यानी जिन विषयों और विषय प्रस्तुतियों के द्वारा मन के स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हीं को विभाव कहते हैं। देखिए, हमारे अंदर जो स्थायी भाव बैठे हुए हैं एकदम सुसुप्त अवस्था में, अगर हमने कहीं सांप देख लिया तो वो अस्थायी भाव जग जाते हैं। ठीक, तो वो किसको देख के जगे हैं? सांप को देख के जगे। तो सांप क्या है? आपका विभाव है। ठीक है, सांप क्या हुआ? विभाव।
तो इस तरह से हम अस्थाई भाव हमने ये जाना कि हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं और सिचुएशन आने पे प्रकट हो जाते हैं। और विभाव वो हैं जिसको देखकर, यानी जो हमारे 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 डर को निकालने या हमारे हंसी को निकालने या हमारे करुणा को निकालने का जो कारण है ना, बस वही विभाव है। तो विभाव को भी मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। विभाव के दो प्रकार यहाँ बताया गया है, लेकिन इसके दो ही नहीं, तीन भाग होते हैं। एक आलंबन होता है और दूसरा उद्दीपन होता है, एक आश्रय भी होता है। ठीक, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और आश्रय विभाव। देखिए ये सारे किसके अंग हैं? विभाव के ही अंग हैं। ठीक है, यानी ये आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और एक आश्रय विभाव भी होता है बेटा। ठीक, ये तीनों क्या होते हैं? इस विभाव के ही अंग होते हैं, यानी विभाव के ही पार्ट होते हैं। ठीक, तो इसके आधार पे हम देखते हैं कैसे। पहले हम लोग देखते हैं आलंबन के बारे में। आलंबन क्या है? देखिए, आलंबन वो है जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय में भाव जगता है। देखिए एकदम विभाव की तरह है वो। विभाव भी किसी को देखकर ही जग रहा है, यानी कि कोई जो कारण है, सांप है, कुत्ता है, या फिर जिसको देख के हम डर रहे हैं या जोकर है को हंस रहे हैं, तो विभाव वही है, उसी का ये अंग है आलंबन। यानी आलंबन भी वही काम करता है। जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम? आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक, उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगते हैं, उन्हीं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक, यानी देखिए उद्दीपन को समझने के लिए आपको एक बात और समझना पड़ेगा। उद्दीपन जो है ना, जैसे कि अगर हम किसी सांप को देख रहे हैं, मान लो अगर अचानक हमारे सामने सांप आ गया, वो आ गया तो हम तो डर ही रहे हैं कि बहुत डर लग रहा है। बट अगर वो कहीं फन निकाल के फुफकारने लगे तो और डरा, और यानी वो हमारे डर को और अधिक अधिक बढ़ाने का जो काम करता है ना, वही क्या होता है? उद्दीपन होता है। ठीक, और उसके बाद आश्रय। आपको एक और यहाँ पे छूट गया है, छूटा नहीं है शायद, मतलब ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। आश्रय, जिनके हृदय में भाव जगते हैं ना, उन्हीं को आश्रय। जैसे सांप को देखा मैंने तो सांप को देखकर मेरे मन में डर पैदा हुआ, तो सांप क्या है? विभाव है, आलंबन है। लेकिन मैं खुद जो डर रही हूँ, मैं डर रही हूँ ना, तो मेरा मन, मेरा हृदय क्या है? आश्रय, यानी मेरे हृदय में डर पैदा हो रहा है, मेरे अंदर से स्थायी भाव निकल रहा है, तो ये आश्रय है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको जाना। अब देखिए अनुभाव। अनुभाव को समझने के लिए आप लोग एक बार थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। आप लोग, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव वो होता है कि वाणी तथा अंग संचालन का। देखिए अगर मैंने सांप देखा तो मैं खूब चिल्लाने लगूँ, आ सांप सांप सांप, ये वाणी द्वारा हो गया। अंग संचालन द्वारा मैं दौड़ना स्टार्ट करूँ या फिर मैं कूदना वहीं स्टार्ट करूँ, वो अंग संचालन हुआ। तो इन क्रियाओं से आलंबर और उद्दीपन को आश्रय के हृदय में भाव जागृत भावों का साक्षात्कार होता है, उन्हीं को अनुभाव कहते हैं। यानी हम जो बाहरी क्रियाएं करते हैं ना, अगर मान लीजिए हम कोई टीवी ही देख रहे हैं, उसमें कोई इमोशनल सीन है, उसको देखकर हमारे हृदय में स्थायी भाव जग गया करुणा का, और हम उसको देख के रोने लगे, तो ये जो रोना है ना, वही अनुभाव है। यानी हम बाहरी क्रिया, रोने लगे, मुंह बनाने लगे, तो वो माने बाहरी क्रिया कर रहे हैं, तो वो अनुभाव है। व्यभिचारी क्या होता है? जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं, उनके सहयोगी भावों को संचार। देखिए हमारे मन में अस्थाई भाव हैं, हमारे भावों को और अधिक अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास और अधिक पुष्ट मजबूत बनाने का काम जो करता है, वो कौन करता है? संचारी भाव। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन एक बार फिर मैं इस फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी कि क्या क्या है। देखिए अस्थाई भाव क्या है? एक बार देखिए आप लोग, 1 मिनट। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव वो होता है जो हमारे हृदय में विद्यमान रहता है और वो
परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे जो बच्चा है ये इस जोकर को देखा, यानी ये परिस्थिति है जोकर, और जोकर क्या है, विभाव है। यानी विभाव को देखकर इसके हृदय में हंसी का भाव जागा, यानी जोकर का रूप रेखा देखकर उसको हंसी आने लगी। ठीक, ये क्या है, इसके मन में जब हंसी जागी तो वो क्या है, अस्थाई भाव है। और किसको देख के हंसी जागी, जोकर को, तो ये क्या है, विभाव है। ठीक, यानी जोकर को देखकर इस बच्चे के मन में जब हंसी जागी तो पहले तो अस्थाई भाव, यानी ये जो है अस्थाई भाव, इसको इसको देखकर इसके मन में अस्थाई भाव जगा। ठीक, वो हंसने लगा। और किसको, इस जब इसको देखा तभी इसके मन में हंसी आया, तो ये हो गया विभाव। और अनुभाव देखिए क्या, ये पूरा एकदम झुक गया है, पेट पकड़े हुए है, दांत बाहर निकले, आंखें बंद हैं, और एकदम हंसी के मारे इसकी हंसी नहीं रुक रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये अनुभाव हो रहा है। ठीक, और संचारी भाव क्या है, इसकी हंसी को पुष्ट करने में जो ये काम कर रहा है वो क्या है, ये, और इसको मतलब इसको पुष्ट कर रहा है, तो मतलब इसको मजबूत कर रहा है, यानी उसकी हंसी को और अधिक बेहतर कर रहा है। तो वो क्या है, वो है संचारी भाव। संचारी भाव को एक तरह और तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे कि संचारी भाव जो है ना वो आते हैं और चले जाते हैं, यानी ये संचरण करते हैं। जैसे कि आते हैं, और देखिए एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी। जैसे मैंने सांप देखा, अगर बाय द वे, तो जो संचारी भाव है ना वो क्या करता है, वो उस पल ये सोचेगा कि अरे मैं भागूं या रुकूं, या फिर मैं क्या करूं, माने वो कभी कहता है भाग जाओ, कभी कहता है चिल्लाओ, कभी कहता है बोलो। तो मतलब वो आते हैं और चले जाते हैं, यानी वो संचारी भाव जो है ना वो ये बताने आते हैं कि आपके अंदर जो भय है वो किस तरह से, भय है, हास्य है, करुणा है, या जो भी कुछ है वो उसको और अधिक पुष्ट करने का कार्य संचारी भाव करते हैं। तो एक बार और मैं बताने का प्रयास करूँगी, एक बार और आप लोग देखिए। अस्थाई भाव जो है वो मन में होते हैं और वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, आते हैं। विभाव क्या होता है, जिसको देखकर, यानी जोकर को देखकर इसको हंसी आ रही है, तो ये जोकर क्या है, विभाव है। ठीक, और फिर अनुभाव क्या है, जो ये क्रिया कर रहा है, यानी ये हंसने की क्रिया कर रहा है। आंखें देखिए इसकी बंद है, दांत खुला, मुंह खुला हुआ, पेट पकड़े हुआ है, यानी ये क्या कर रहा है, अनुभाव कर रहा है। ठीक, और संचारी भाव यानी इसकी हंसी को और पुष्ट करने का जो काम कर रहा है वो संचारी भाव। तो इस तरह से आप लोगों ने, मुझे लगता है, बहुत अच्छे तरह से रस के मूल जड़ को समझ लिया है। अब आपको रस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे की वीडियो में मैं रस के और जो भी 10 प्रकार हैं उनको लेकर आऊँगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।